हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपको एक HDM कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक HDM बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक प्रशासनिक या कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न पदों के लिए होती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए युवा कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। ऐसे ही कुछ युवा उनमें से हैं जिनको आगे चलकर एक HDM बनने का सपना होता है। यदि आप भी उन युवाओं में से एक हैं जो सरकारी पद या HDM को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको HDM बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक HDM ऑफिसर बन सकते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि HDM क्या है। HDM उच्चतम प्रशासनिक पद होता है जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है और हिंदी भाषा में इसे उप प्रभागीय न्यायालयाधीश कहा जाता है, जो एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है। इस पद पर विराजमान व्यक्ति का मुख्य कार्य अपने जिले से संबंधित जमीन से जुड़े हर तरह के व्यापार पर निगरानी रखना है तथा जिले में जमीन की खरीद अथवा बिक्री का पूरा लेखा जोखा एक HDM के अंतर्गत होता है। प्रत्येक जिले के सभी तहसीलदार HDM के अधीन कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव को जिले में आयोजित कराना तथा दुकानों या वाहनों को लाइसेंस जारी करना आदि सारे कार्य को करवाना एक HDM का अधिकार होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कई योग्यताओं की पूर्ति करनी होती है। जो पात्र नागरिक इन योग्यताओं की पूर्ति करते हैं वह HDM पद के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि HDM का ऑफिसर कैसे बने। अगर आप कड़ी मेहनत करके HDM के सरकारी पद को प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं और इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करके या पास करके HDM ऑफिसर का पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त HDM बनने के लिए आप PCH की परीक्षा, जो कि सिविल सर्विस परीक्षा होती है, इस परीक्षा को देकर भी आप HDM बन सकते हैं। इस परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा में हर कैटेगरी और स्ट्रीम के बच्चे भाग ले सकते हैं। PCS की परीक्षा क्रॉस करके HDM पद प्राप्त करना अपना सपना साकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल में दिए गए उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। HDM बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जो भी व्यक्ति एक HDM ऑफिसर बनना चाहता है उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय पर 55% से अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। जो लोग आरक्षित वर्ग के अंतर्गत हैं उन्हें 5% अंक तक की छूट प्रदान की जाती है, यानी कि HDM बनने के लिए आपको लगभग 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं इसके आयु की तरफ कि आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि HDM ऑफिसर बनने के लिए आयु की सीमा कितनी तय की गई होगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। आमतौर पर HDM ऑफिसर बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पर कुछ छूट दी जाती है। HDM की परीक्षा देने वाले OBC कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार को सिविल परीक्षा के लिए आयु सीमा पर 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाती है। जो अभ्यर्थी ST और SC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए HDM पद के लिए 5 वर्ष की आयु पर छूट प्रदान की जाती है। जो लोग जिला या राज्य स्तर पर किसी खेल के खिलाड़ी हैं उन्हें भी इस पद के लिए 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाती है। शारीरिक रूप से किसी भी तरह से विकलांग लोगों के लिए यह आयु सीमा 15 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अब चले चलते हैं, आपको बताते हैं कि HDM बनने के लिए HDM की परीक्षा का पैटर्न क्या होता है।
जो अभ्यर्थी एसडीएम बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा पैटर्न के बारे में जानने का पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसलिए आपको बता दें कि एसडीएम परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहली 2 परीक्षाएं लिखित होती हैं। इन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से जुड़े बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग राज्य स्तर पर पीसीएस की परीक्षा देते हैं उन परीक्षाओं में राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक पाठ करने वाला उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू सफल होने के बाद अभ्यर्थी को एसडीएम पद के लिए चुना जाता है, जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ सही दिशा में कार्य करना होगा। अब चलिए चलते हैं कि एसडीएम की सैलरी कितनी होती है। एसडीएम का पद एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद होता है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को हर महीना 34,800 रुपये तक की सैलरी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से प्रति माह 54,000 तक ग्रेड पे के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। पुलिस स्टाफ यानी कि हम कह सकते हैं कि एसडीएम अधिकारी को मासिक सैलरी 84,800 रुपये मिलती है। अब एसडीएम को बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है। अच्छी सैलरी के अतिरिक्त पीएचडी में पद पर कार्य करने वाले उम्मीदवार को सरकार की ओर से कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से रहने के लिए सरकारी निवास, सिक्योरिटी गार्ड तथा खाने बनाने के लिए रसोइया प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही आने जाने के लिए सरकारी वाहन तथा फ्री बिजली और टेलीफोन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के रिटायर होने के बाद पेंशन भी प्रदान किए जाते हैं। इस पद पर खास बात यह है कि इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो अन्य सरकारी पदों पर प्रदान नहीं की जाती। यदि एसडीएम को किसी कार्य से किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े तो उनके रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। तो ये रही इससे जुड़ी सारी बातें। अगर आप भी एसडीएम बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप में इससे जुड़ी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।